रात के 12 बज रहे थे और अदिति अपने हॉस्टल के कमरे में अकेली बैठी थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। पहले तो उसने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कॉल बार बार आने लगा। हल्की सी घबराहट के साथ उसने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से सिर्फ एक भारी सा सांस लेने की आवाज आई। अदिति ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम और बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आई, अदिति, तुझे सब याद है ना? और ये कहते ही फोन कट हो गया। अदिति की सांसें तेज हो गईं। उस रात अदिति को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में वो आवाज गूंजती रही। अगले दिन क्लास में भी वो उदास थी। तभी उसकी दोस्त नेहा ने पूछा, क्या हुआ? इतनी बेचैन क्यों लग रही है? अदिति ने सब कुछ बता दिया। नेहा हंस पड़ी, अरे शायद किसी ने मजाक किया होगा, तू टेंशन मत ले। लेकिन अदिति को यकीन था, ये मजाक नहीं है। उस आवाज में एक दर्द था, एक शिकायत थी, जो किसी मजाक का हिस्सा नहीं लग रही थी। जैसे कोई सच में उसे याद दिला रहा हो, उन लम्हों के बारे में जो उसने छिपाए थे। उसे लग रहा था कि कोई न कोई बात जरूर है, लेकिन वो शांत रही, क्योंकि इसके अलावा वो और कर भी क्या सकती थी। अगली रात फिर उसी नंबर से कॉल आया। इस बार आवाज और ज्यादा ठंडी और खौफनाक थी। अदिति, तुझे वही जगह याद है ना, जहां तूने मुझे अकेला छोड़ दिया था? अदिति के हाथ से फोन गिर गया। उसकी यादों का दरवाजा खुलने लगा। 3 साल पहले एक हादसा हुआ था। उसका बचपन का दोस्त राघव। उस हादसे में उसे बहुत चोट आई थी और उस दिन अदिति उसके साथ ही थी। उसने राघव की मदद मांगने की चीखें तो सुनी थी। वो राघव की मदद भी करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत घबरा गई थी और वो राघव को वहीं उस जख्मी हालत में छोड़कर चली गई। अदिति कभी किसी को नहीं बता पाई कि उस रात उसने राघव को वहीं अकेला छोड़ दिया था और शायद उसकी उस वक्त मदद न करने की वजह से राघव की मौत हो गई थी। वो रात उसके लिए एक जख्म बन गई थी, जो न कभी भर सका, न किसी को दिखाया जा सका। और अब कोई उसे याद दिला रहा था। अगली कॉल पर आवाज आई, अगर सच में तू मुझे भूल गई है तो आज रात पुरानी फैक्ट्री के अंदर आ जा, वहीं सच सामने आएगा। अदिति की रूह कांप गई, लेकिन डर के बावजूद उसने फैसला किया कि वो फैक्ट्री जरूर जाएगी। फैक्ट्री अंधेरी, टूटी फूटी और खाली थी। अदिति ने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर गई। अचानक उसके फोन की फ्लैशलाइट बंद हो गई और एक ही जगह स्पॉटलाइट जैसा उजाला पड़ा। वहां एक कुर्सी पर कोई बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर आवाज वही थी, तू आ गई। मुझे लगा था कि नहीं आएगी। अदिति ने थरथराती आवाज में पूछा, तुम राघव हो? वो शख्स आगे आया और उसके चेहरे पर एक मास्क था। उसने मास्क उतारा और उसके सामने वो इंसान था जिस पर वो कभी शक भी नहीं कर सकती थी। वो और कोई नहीं, उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा थी। अदिति सदमे में रह गई। उसने अपनी घबराई आवाज में कहा, नेहा, तुम? नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में गुस्सा। हाँ, मैं ही हूं अदिति। उस रात तुम दोनों साथ थे, लेकिन तुम भाग गईं और उसने जान गंवा दी। 3 साल से मैं बस ये सच सुनना चाहती थी तुम्हारे मुंह से, पर तुमने कभी कुछ नहीं कहा। अदिति ने अपने आप को संभालते हुए कहा, लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? नेहा ने अपनी उदास और गुस्से भरी आवाज में कहा, राघव मेरा भाई था। उसने मुझे ये बताने को मना किया था क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता था। अदिति रो पड़ी, मुझसे गलती हो गई नेहा, मैं डर गई थी। मैं चाहती तो राघव को बचा लेती, लेकिन मैं स्वार्थी निकली। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज टूट रही थी। आंसुओं में गिल्ट और खौफ दोनों साफ दिख रहे थे। वो अपनी जिंदगी के सबसे भारी राज को पहली बार जुबान दे रही थी। नेहा चुप रही, सिर्फ उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। फिर धीरे से उसने कहा, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती अदिति, पर शायद राघव की आत्मा तभी चैन पाएगी जब तू अपनी गलती मान ले। और आज तूने आखिर मान ही लिया। नेहा ने उसे देखा और फिर फैक्ट्री से बाहर चली गई। अदिति की आंखें अंधेरे में बस उस दरवाजे पर टिक गईं जहां से नेहा गायब हो गई थी। उसे लगा जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उसके दिल से उतर गया हो, पर एक नया बोझ उसे दबा रहा था। वो बोझ की माफी कभी नहीं मिलने वाली। अदिति अंधेरे में अकेली खड़ी थी। उसे पता था उसे इस गिल्ट का दाग जिंदगी भर के लिए रह गया है। पर एक सवाल अब भी अदिति के दिल में था, क्या उसे जिंदगी भर ये सजा मिलती रहेगी या एक दिन वो खुद अपने आप को माफ कर पाएगी?
ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी कोई ऐसा राज रखा है जिसने आपको अंदर से खोखला कर दिया हो? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप अदिति की जगह होते तो क्या आप अपने दोस्त को उस रात अकेला छोड़ देते या हिम्मत दिखाते? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी सस्पेंसफुल कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाता रहूंगा। हर रात एक नई कहानी, एक नया किस्सा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।